अगर किसी सुबह हम देर से उठते हैं तो हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना अगर हम जल्दी उठते तो कर लेते। मैं बात करने जा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी सी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शायद वक्त उन लोगों के लिए है जो वास्तव में जिन्होंने फार्म भर दिया है और जिन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि ग्रुप सी डी की वैकेंसी में वो बैठेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3962 पदों की वैकेंसी निकाली और जो फार्म भरने का समय दिया वो महज 15 दिन का दिया। और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की एक नोटिस वायरल होती है जिसमें ये कहा जाता है कि इसकी वैकेंसी 3 महीने में क्लियर कराओ। मित्रों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए 100% प्रमाणिक खबरों के लिए और जुड़ जाइए मेरे यानी अतुल तिवारी के साथ। चलिए मित्रों, बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कब होगी। देखिए, अगर आप जानते हैं कि कल इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और कल अंतिम तिथि के साथ ही यह निर्णय हो जाएगा कि कौन इस परीक्षा में बैठेगा और कौन इस परीक्षा में नहीं बैठेगा। यानी जिन्होंने बैठना है, जिन्होंने ग्रुप सी या डी किसी भी तरह का स्टेनो या ड्राइवर किसी का भी पद भरा होगा, उनके लिए अगली चिंता ये होगी फिर एग्जाम डेट कब होगी। एग्जाम डेट कब होगी, क्योंकि जिन विषयों को पढ़कर उन्हें चयन के करीब पहुंचना है उनको पढ़ने में वक्त लगता है, या जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें पढ़ने में तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। फिर हम किस तरह तैयारी करें, किस गति से करें। पढ़ते तो सभी हैं, परीक्षा तो सब देंगे, लेकिन गति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समय के अंदर आपने प्रश्न नहीं किए, समय के अंदर आपने तैयारी नहीं की, तो वो परीक्षा और आप दोनों बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन को पूरी तरह ये बना लीजिए कि इस वीडियो के बाद आप ये बात सच मानकर पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चैनल का इतिहास रहा है कि आप प्रमाणिक खबरों के लिए जाना ही जाता है। ये परीक्षा उसी समय पे होने वाली है जिसकी चर्चा मैं वीडियो में करने वाला हूं। देखिए, यह कुछ दिन पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस वायरल होता है और उस नोटिस में कहा जाता है कि 3 महीने के अंदर आप जो है पूरी प्रक्रिया, जितने भी हाई कोर्ट हैं वो अपने यहाँ जो कर्मचारियों के रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया को कंप्लीट करें, ऐसा उन्होंने बोल रखा था, है ना। तो उसके जस्ट कुछ दिन के बाद ही, हालांकि ये चर्चा 1 साल से चल रही है कि ग्रुप सी डी की वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी ये जानकारी किसी को नहीं थी, है ना। तो आखिरकार वैकेंसी आ भी गई, कल अंतिम तिथि भी है। अब मैं वो चर्चा करने जा रहा हूं जो तारीखों पर चर्चा हो रही है। देखिए, 13 नवंबर को ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा जिसकी अंतिम तिथि कंप्लीट हो जाएगी। 13 नवंबर के बाद 45 दिन जोड़ लीजिए, 45 दिन, यानी इस तरह अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 25 से 30 दिसंबर के तारीख के बीच में यह तारीखें जाकर टकरा जाती हैं। मैंने 45 दिन का ठीक ठाक समय आपको दिया है, और अगर किसी ने भी इस तारीख को गलत समझा या ये लगा कि ये फरवरी मार्च में परीक्षा होगी, अप्रैल में परीक्षा होगी, आप लोगों से बहुत पीछे पिछड़ जाओगे। थोड़ा नहीं, बहुत पीछे। ये परीक्षा 45 दिन के आसपास करा ली जाएगी। यानी जिन स्कूलों में ये परीक्षा होनी है, ऑफलाइन स्कूलों में, वहां पे ये सूचना पहुंचने लगी है कि आपका विद्यालय क्या इस तारीख को खाली है, क्या इस तिथि में खाली है, क्या हम सेंटर बना सकते हैं क्या। और वो तारीख इसी दिन के आसपास है, आप ये पक्का यकीन करके चलें। यह तारीख मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब क्या हो सकता है, क्या यही पक्का तारीख है? नहीं, तारीख 25-30 दिसंबर मैंने बोल रखी है। ये बहुत ज्यादा जनवरी का प्रथम सप्ताह या दिसंबर के अंतिम सप्ताह, इन 2 सप्ताहों के अलावा परीक्षा कहीं नहीं जा रही है। यानी आप एकदम तय कर लीजिए कि अब परीक्षा 45 दिन के अंदर संपन्न होगी, और फिर उसके बाद भी मैं सिर्फ आगे की जानकारी भी आपको दे दूं कि इसकी और आगे क्या बातें हैं। देखो, रिजल्ट कब तक आएगा, टाइपिंग कब तक होगी। जिस दिन परीक्षा संपन्न होगी उसके 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन के अंदर आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। यानी अगर टाइपिंग की बात करूं तो 15 से 20 फरवरी या 20 फरवरी के आसपास की तारीख आप लेकर चलें। ये बातें मैंने सिर्फ किसी वीडियो बनाने के उद्देश्य से नहीं कही हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाई कोर्ट की भर्तियों का मुझे विशेष अनुभव रहा है, इसलिए भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं। तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जानने के लिए कि वास्तव में परीक्षा कब होगी। अब आगे कोई अपडेट होगी तो मैं इसी चैनल पर दूंगा, और जुड़ जाइए। 4 विषय हैं, टाइपिंग है, एक लंबी प्रक्रिया नहीं है, केवल एक पेपर और एक टाइपिंग, और आप एक सिविल कोर्ट में होंगे। सिविल कोर्ट इन द सेंस कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहां पे इनकी जो पोस्टिंग है वहां पे होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।
और उम्मीद करता हूं कि अपनी तैयारी को बिल्कुल रोकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं और इसमें तैयारी में जो धार है वो लगातार बनाए रखेंगे। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।